हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वर्क इज वर्शिप। यानी कि वर्क का मतलब होता है काम और इज है क्या, वर्शिप यानी कि पूजा। जब हम कुछ पूजा प्रार्थना करते हैं उसे हम वर्शिप कहते हैं। तो आज की कहानी का नाम क्या है? वर्क इज वर्शिप, यानी कि काम ही पूजा है। देयर लिव्ड अ मैन नेम क्रांति हु वाज वेल वर्स्ड इन मेकिंग एरोज। देयर, ठीक है, एक देयर हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। देयर लिव्ड यानी कि रहता था एक मैन, एक आदमी, नेम्ड क्रांति, नेम्ड यानी नाम का, क्रांति, एक क्रांति नाम का आदमी रहता था। हु यानी कि जो, वाज वेल वर्स्ड था, वेल यानी अच्छा, ठीक है, वेल का मतलब अच्छा भी होता है। वर्स्ट, वर्स्ट मतलब पारंगत। अगर किसी चीज में हम बहुत ज्यादा गुणी होते हैं तो उसे पारंगत बोलते हैं। हु वाज वेल वर्स्ड इन में, मेकिंग बनाने, एरोज, एरो यानी कि तीर। एक क्रांति नाम का व्यक्ति था जो तीर बनाने में बहुत पारंगत था। वर्स्ट मतलब पारंगत था। वेन एवर, जब कभी, वेन एवर यानी कि जब कभी। एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई, एनी वन, एनीबडी का मतलब कोई होता है, कोई व्यक्ति। सौ यानी कि देखता था या देखा, देखता था। हिज उसका, एरो, एरो यानी तीर। ही यानी वह। नेवर कभी नहीं। बिकेम, बिकेम मतलब होना। टायर्ड, टायर्ड मतलब थकते नहीं थे, थकना या थका। टू एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना। किसी के काम की हम तारीफ करते हैं उसको एप्रिसिएट करना बोलते हैं। ही नेवर बिकेम टायर्ड टू एप्रिसिएट हिम, जो व्यक्ति उसके तीर को देखता था वह कभी भी थकता नहीं था। किसमें नहीं थकता था? उनके काम की तारीफ करके। वंस, एक बार। वंस का क्या मतलब होता है? एक बार। ही वॉज, वह था। बिजी यानी कि व्यस्त। इन मेकिंग, बनाने में, इन मेकिंग का मतलब हुआ बनाने में। एरो यानी कि तीर। एक बार वह तीर बनाने में व्यस्त था, बिजी था। अ प्रोसेशन, अ मतलब एक, प्रोसेशन मतलब बारात, एक बारात। ऑफ अ रिच पर्सन passed from there with lots of noise. Of a rich man, rich मतलब अमीर, और पर्सन मतलब व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति का बारात। पास्ट फ्रॉम, पास्ट फ्रॉम का मतलब होता है गुजरना, उधर से गुजरना, उधर से गुजरा। विथ, विथ यानी साथ। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। लॉट्स ऑफ नॉइज का मीनिंग हुआ बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा। नॉइज का मतलब होता है शोर। तो एक अमीर आदमी की बारात उधर से गुजरी बहुत ज़्यादा शोर के साथ। ही वॉज सो बिजी, वह था। सो यानी बहुत ज़्यादा, बिजी यानी पहले हम देख चुके हैं इस वर्ड को, व्यस्त। दैट की हिज माइंड डिडंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज वर्क, वह इतना बिजी था कि हिज माइंड यानी कि उसका दिमाग, उसका दिमाग डिडंट जो है हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में, यानी कि उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रैक्ट मतलब भटका नहीं, भटकना, ठीक है, भटकना। फ्रॉम से, हिज वर्क उसके काम से, उसके वर्क का मतलब होता है काम। एंड और ही वह, केप्ट, कीप का वर्ब टू होता है केप्ट यानी रखा। मेकिंग बनाना,
द एरो यानी तीर। यानी इस सेंटेंस को पूरा देखते हैं। वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसका दिमाग, हिज माइंड, उसका दिमाग भटका नहीं। वो डिस्ट्रैक्शन, वो शोर देखकर उसका माइंड भटका नहीं। फ्रॉम हिज वर्क, उसके काम से नहीं भटका। आफ्टर सम टाइम अ सेंट पास्ड फ्रॉम देयर। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। असंत, संत का मतलब संत होता है, साधु संत। पास्ट फ्रॉम यानी कि कहीं से जब हम गुजरते हैं उसको पास्ट फ्रॉम बोलते हैं। गुजरा, फ्रॉम देयर, कहाँ से गुजरा, वहां से गुजरा। टिल देन, टिल देन का मतलब होता है तब तक। क्रांति, हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तब तक क्रांति ने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना, उसका काम। द सेंट आस्क्ड हिम, संत ने उससे पूछा, क्या तुमने देखा था द प्रोसेशन यानी कि बारात, ऑफ अ रिच मैन, एक अमीर आदमी की। सेंटेंस का मीनिंग पूरा देखते हैं। क्या तुमने एक अमीर आदमी की बारात को देखा था। हाउ मच टाइम, हाउ मच यानी कि कितना समय, हाउ मच टाइम कितना, हाउ मच यानी कितना, टाइम मतलब समय। हैड पास्ट यानी हैज पास्ट यानी बीत चुका है, बीत चुका है। आफ्टर दैट प्रोसेशन, उस आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, उसके बाद वह, दैट वह प्रोसेशन, उस बारात को गए कितना समय, कितना समय। हैज पास्ट यानी कि बीत चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब हुआ कि बीत चुका है। देन क्रांति सेड सॉरी टू द सेंट एंड सेड ही वाज टू बिजी इन मेकिंग एरोज सो ही कुडंट सी द प्रोसेशन। अभी क्या क्रांति जवाब देता है, देन तब। क्रांति सेड कहा, सॉरी यानी कि क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। टू द संत, किससे बोला, संत से। एंड सेड और कहा। ही वॉज वह था, वह था। टू बिजी, टू बिजी मतलब बहुत ज़्यादा। किसी वर्ड में जब किसी सेंटेंस में टू, टी डबल ओ टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ओके, टू बिजी बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त। इन मेकिंग बनाने में, एरो तीर। सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। ही वह, कुडंट सी का मतलब हुआ नहीं देख सका। द प्रोसेशन बारात, वह एरोज बनाने में इतना बिजी था। सो इसलिए, ही कुड नॉट सी द प्रोसेशन इसलिए वह बारात नहीं देख सका। द संत यानी संत। रिप्लाई, रिप्लाई यानी कि जवाब दिया। क्या जवाब देते हैं संत, दैट कि, इवन भी, इफ यू वर प्रेजेंट तुम उपस्थित थे, तुम उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित थे। यू डिडंट हियर द साउंड ऑफ क्लैरिनेट एंड ड्रम्स यानी क्लैरिनेट का मतलब होता है शहनाई, शहनाई, और ड्रम का मतलब होता है ढोल, ढोल। यानी कि क्या बोला संत ने कि तुम यहाँ मौजूद थे। यू वर प्रेजेंट, तुम यहाँ मौजूद थे। यू डिडंट हियर, तुमने नहीं सुना। द साउंड आवाज, ऑफ किसकी आवाज नहीं सुनी, क्लैरिनेट शहनाई और ड्रम की। देन द मैन रिप्लाइड, माई वर्क इज वर्शिप फॉर मी, मेरा काम मेरे लिए पूजा है। वेन एवर जब कभी, वेन एवर जब कभी, आई मैं, डू माई वर्क
डू यानी करता हूँ, मेरा काम, जब कभी मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम करता हूँ। आई फॉरगेट यानी कि मैं, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। ऑल थिंग्स यानी सारी चीज़ें। वेन एवर जब कभी, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई फॉरगेट ऑल थिंग्स, मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। दीज सेंटेंसेस यानी कि दीज यानी ये वाक्य या ये बातें, मेड द सेंट टू टच द फीट ऑफ क्रांति। दिस सेंटेंसेस ये वाक्य, इन वाक्यों ने, इन बातों ने संत को क्रांति के पैर छूने के लिए विवश कर दिया, ठीक है, यानी कि या प्रोत्साहित किया। द संत ऑब्जर्व एंड सेड, संत ने महसूस किया और कहा। आई विल ऑल्सो, मैं भी करूँगा, कोशिश, ट्राई टू डू माई वर्क, मैं भी अपना काम करने की कोशिश करूँगा। विथ फुल डेडिकेशन यानी पूरे लगन के साथ। इसका इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं भी अपना काम पूरे लगन के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा। ओके, और इसका मोरल क्या है? वंस वर्क शुड बी वंस ओनली वर्शिप, यानी कि किसी का काम ही उसकी पूजा होनी चाहिए। स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।